दोस्तों स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें बात करने वाले हैं कोस्ट गार्ड 2023 बैच के लिए नाविक डीबी जीडी और यांत्रिक के लिए फुल मॉक टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं। मॉक टेस्ट नंबर होने वाला है 16 और सामान्य विज्ञान का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभ्यास पेपर सेट भारतीय तटरक्षक सेक्शन 1 के लिए, चाहे वो जीडी का फॉर्म भरा है, डीबी का फॉर्म भरा है, यांत्रिक का फॉर्म भरा है, तीनों ही एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें 35 पेपर में 16 नंबर पेपर डिस्कस करने वाले हैं कोस्ट गार्ड का पेपर लीक। और 35 पेपर देने के बाद आपको जब आप एग्जाम में बैठिएगा तो आपको लगेगा सही में पेपर लीक हो चुका है। ओके, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा। अगर सपना है कोस्ट गार्ड में ही जाना है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी अपडेट आए सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा और बाकी 15 का 15 पीडीएफ मैंने कल आपको प्रोवाइड करा दिया था। जैसे कि मैंने आपको बोला था, आज का ये पीडीएफ आपको आज ही मिल जाएगा शाम में। ओके, तो बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिएगा, टेलीग्राम पे ऐड हो जाइए। एंड डिस्क्रिप्शन में कोई भी डाउट होगा तो उसका मतलब कि लिंक तो दे ही रखा टेलीग्राम का, वहाँ से ऐड हो जाइए। एंड कोई भी डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, क्वेरी होगा तो कमेंट सेक्शन में आस्क कर लीजिएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और आप लोग अपना स्कोर बताते चलिएगा। अभी तक आपने इसमें 15 मॉक टेस्ट नहीं दिए हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, जैसे कि आपको पता है 4 बजे पर डे साइंस का और 6 बजे आपका इंग्लिश का। तो आपको प्लेलिस्ट बना है, उसमें से चेक कीजिए जाके। ओके, तो अभी जैसे कि हम आपको पता है कि डिस्कस करने वाले अभ्यास पेपर सेट 16 45 मिनट का टाइम रहता है, 60 आपके क्वेश्चन रहते हैं, निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, 15 क्वेश्चन इंग्लिश का रहता है, 10 आपका साइंस का, जो कि हम डिस्कस करेंगे। बाकी चलते हैं लेके आपको साइंस वाले पोर्शन पे 5 जीके का भी क्वेश्चन रहता है। तो चलिए यहाँ से आ गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही होगा जो कि आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट हिट करेगा। ओके, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको ध्यान देना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? गैस वायुमंडलीय ताप में वृद्धि करता है, तो कौन सी ऐसी गैस है जो वायुमंडलीय ताप में वृद्धि करता है? फर्स्ट क्वेश्चन है आपका और देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। ऑप्शन ए में दे रखा है SCO2, बी में दे रखा है SO2, सी में दे रखा है NO2 और डी में दे रखा है P2O5। तो देखते हैं सबसे पहले कौन बताएगा कि क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा। तो मैं बता दूं कौन सी गैस ऐसी है जो वायुमंडलीय ताप में वृद्धि करता है। गैस जो है वायुमंडलीय ताप में वृद्धि करता है, तो मैं आपको बता दूं वो होता है CO2, जो कि ऑप्शन ए में दे रखा है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है लीप वर्ष है। इसमें से लीप वर्ष कौन सा है आपको बताना है। लीप वर्ष और थोड़ा सा माइंड यूज़ करना पड़ेगा, बाकी वैसे ये क्वेश्चन आपको रीजनिंग मिलता, बट ये सामान्य विज्ञान में आया है आपको, तो ये आप नोट कर लीजिए। ओके, लीप वर्ष है, चलिए 2005, 2006, 2007, 2008 आपको बताना है लीप वर्ष की है या नहीं है। तो चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए मैं डाल देता हूँ, एज ए रीजनिंग में भी आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। ओके, तो ये आपको वहाँ पे रखिए। चलिए हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है कि रेप्टाइल ऊंचे तापमान में अंडों से केवल पुरुष बच्चों का प्रजनन करती है। रेप्टाइल समझते हैं क्या? रेप्टाइल ऊंचे तापमान में अंडों से केवल पुरुष बच्चों का प्रजनन करती है। आपको ध्यान देना है। छिपकली, कछुआ, सांप, मगरमच्छ। रेप्टाइल का मतलब क्या होता है? ऐसे जो जीव जंतु जो रेंग के चलते हैं, राइट, रेंग के चलते हैं। जैसे कि कछुआ भी पता है आपको रेंग के चलता है, छिपकली भी, सांप भी और मगरमच्छ भी। ओके, तो चलिए इसमें से आपको बताना है कौन सा ऐसा है जो सिर्फ पुरुष बच्चों का प्रजनन करती है, राइट, अपने अंडों से। तो चलिए बताइए आपको राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर है 3 और 3 का देखते हैं सबसे पहले। कौन ऊंचे तापमान में, ऊंचे तापमान का मतलब हाई टेम्परेचर में, जो अपने अंडों से केवल पुरुष बच्चों का प्रजनन करती है। कब? हाई टेम्परेचर में। तो ये ध्यान देना है। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा, टिक कर लीजिएगा, छिपकली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर आपके 4 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है सूर्य ग्रहण। चलिए भाई साहब, आज सूर्य ग्रहण भी है और सूर्य ग्रहण यहाँ पे भी आ गया है क्वेश्चन। सूर्य ग्रहण होता है कब? ऑप्शन ए में दे रखा है पृथ्वी, सूर्य और चांद के बीच आने से, बी में दे रखा है चांद का सूरज और पृथ्वी के बीच आने से, सी में दे रखा है संकट के समय है, डी में दे रखा है सूरज का चांद और पृथ्वी के बीच आने से। ओके, तो चलिए अब इसका आंसर भाई साहब कोई नहीं बताएगा। सूरज ग्रहण भी लगा हुआ है, आपको पता है। तो चलिए सूर्य ग्रहण का ये क्वेश्चन है और सूर्य ग्रहण लगा भी है, अच्छा टाइम पे ये क्वेश्चन भी है और अच्छा टाइम पे सूर्य ग्रहण भी लगा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये भी आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। ओके, और देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। चलिए चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। और क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है दिन रात क्यों होते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, कन्फ्यूज़न हो जाइएगा अगर आपको मिल जाए तो, कि दिन और रात क्यों होते हैं। ओके, चलिए ऑप्शन ए में दे रखा है पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, ये इसलिए।
बी में दे रखा है पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, सी में दे रखा है चांद पृथ्वी का चक्कर लगाता है, और डी में दे रखा है वर्षा की वजह से। दिन रात क्यों होते हैं भाई साहब, ये आपको बताना है, और क्यों होते हैं बताना है। देखते हैं, चलिए इसका तो मैं बता दूँ आपको। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 और 5 का राइट आंसर हो जाएगा। वो क्या होगा, क्यों होते हैं दिन रात। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाएगी तो दिन रात होगा, चांद पृथ्वी का चक्कर लगाएगा तो दिन रात होगा, कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है वर्षा की वजह से। किसके वजह से भाई साहब, ये आंसर टिक ना कर दीजिएगा गलती से भाई साहब, भाई साहब ये ध्यान दीजिएगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी टिक ना करिएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, जो कि ए में दे रखा है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे, एंड क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है, 6 में दे रखा है आपका कि भारी वस्तु को पानी में डुबोने से वह हल्की महसूस होती है, इसका कारण है। अगर पानी में आप देखिएगा तो पानी में आप हाथी को भी उठा सकते हैं एक उंगली पे। ओके, भारी वस्तु को पानी में डुबोने से वह हल्की महसूस होती है, इसका कारण है। पानी में डूबेगा ना तो वो हल्की महसूस होगी भारी वस्तु भी, उत्प्लावन के कारण, त्वरण के कारण, घर्षण के कारण, या गुरुत्व के कारण। तो चलिए बताइए राइट आंसर क्या होगा। मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 6 और 6 का राइट आंसर देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 का क्या हो जाएगा, तो वो मैं आपको बता दूं, जो भारी वस्तु होता है पानी में डुबोने से वो हल्की महसूस होती है। क्यों होती है, इसका कारण जो होता है वो होता है उत्प्लावन, जो कि ऑप्शन ए में मिल जाएगा आपको, जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाई दे भी रहा है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे, एंड क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है प्राथमिक रंग कौन से हैं, आपको बताना है प्राथमिक रंग। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है लाल, नीला, हरा। ओके, सेकंड में दे रखा है संतरा, नीला, पीला। ओके, सी में दे रखा है लाल, नीला, पीला, डी में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर। प्राथमिक रंग आपको बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया भी एग्जाम में आपके। प्राथमिक रंग कौन से हैं, तो क्वेश्चन नंबर है 7, और 7 का आपका राइट जो आंसर हो जाने वाला है वो हो जाएगा कौन सा, तो लिख लीजिए भाई साहब, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा लाल, नीला और हरा, जो कि ऑप्शन ए में आपको मिल जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे, एंड क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है स्टेनलेस स्टील डैश डैश का एलॉय है, मतलब कि मिश्रण है। तो क्वेश्चन नंबर 8 और 8 का आंसर बताना है। ऑप्शन ए में दे रखा है FeCu, मतलब कि लोहा कपर, कपर क्रोमियम, कपर निकॉन, या फिर क्रोमियम या फिर निकॉन। ओके, चलिए राइट आंसर बताइए। स्टेनलेस स्टील डैश डैश का एलॉय है, मतलब कि किस चीज़ का एलॉय है वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, और 8 का राइट आंसर क्या होगा देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। चलिए मैं ही आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 8 जो होगा आपका स्टेनलेस स्टील किसका एलॉय है, तो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से, वो हो जाएगा आपका क्रोमियम निकल। ओके, निकन नहीं भाई साहब, निकल और निकल। ओके, जो कि ऑप्शन डी आपका मिल जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, रेडियोधर्मी तत्व डैश डैश उत्सर्जित करता है, तो क्या उत्सर्जित करता है वो आपको बताना है कि रेडियोधर्मी जो तत्व होते हैं वो क्या उत्सर्जित करते हैं। ऑप्शन ए में दे रखा है बीटा रे, मतलब कि बीटा किरण, गामा रे, गामा किरण, अल्फा रे, अल्फा किरण, या फिर सभी। तो आपको बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब। चलिए इसको इंपॉर्टेंट टिक कीजिए। रेडियोधर्मी तत्व डैश डैश उत्सर्जित करता है, तो क्या उत्सर्जित करता है आपको बताना है, और देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है, बीटा, गामा, अल्फा। चलिए मैं ही आपको बता दूं, जो रेडियोधर्मी तत्व होते हैं वो क्या उत्सर्जित करते हैं, तो वो उत्सर्जित करते हैं आपके उपरोक्त सभी, बीटा, गामा, अल्फा तीनों ही उत्सर्जित करते हैं, जो कि ऑप्शन डी में आपको मिल जाएगा। ओके, ये डी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलेंगे लास्ट क्वेश्चन पे, एंड लास्ट क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर है 10, और 10 में देखिए ATP डैश डैश है, मतलब कि इसका बताना है आपको फुल फॉर्म। ATP इम्पॉर्टेंट है ये भाई साहब, आपके एग्जाम में आया भी है, तो आपको बताना है। चलिए ऑप्शन ए में दे रखा है एडिनोसिन टेट्राफॉस्फेट, बी में दिया एडिनिन ट्राईफॉस्फेट, सी में दे रहा है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, डी में दे रखा है इसमें से कोई नहीं। चलिए बताइए राइट आंसर क्या होगा। एडिनोसिन टेट्राफॉस्फेट, एडिनिन ट्राईफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, इनमें से कोई नहीं। तो ATP का आपका फुल फॉर्म जो हो जाएगा वो हमको बता दें, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा एडिनोसिन
टेट्राफॉस्फेट या ट्राईफॉस्फेट, तो एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, जो कि ऑप्शन सी में आपको मिल जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन थे आपके एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ पे ऐड हो जाइए, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ओके, एंड करना क्या है, शेयर कर देना है। सच में सपना है कोस्ट गार्ड में ही जाना है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लेना है, ताकि कोई भी अपडेट आए सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन में जरूर आस्क कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।